अमर प्रेम और पराक्रम। विजयगढ़ की गाथा प्रस्तावना बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक राज्य अपनी समृद्धि, न्याय और शांति के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रम अपनी रानी संजना के साथ इस राज्य पर शासन करते थे। राजा विक्रम केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि प्रजा के हितैषी भी थे। वहीं रानी संजना न केवल अपूर्व सौंदर्य की धनी थीं, बल्कि उनकी बुद्धिमानी और करुणा की मिसाल दी जाती थी। आरंभ राज्य में सुख शांति का वातावरण था। प्रजा अपने राजा रानी को देवताओं के समान पूजती थी। लेकिन विजयगढ़ की यह समृद्धि पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा रणवीर को रास नहीं आ रही थी। रणवीर अपनी शक्ति के बल पर विजयगढ़ को हड़पना चाहता था। उसने अपने दूतों के माध्यम से राजा विक्रम को संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसमें उसकी कुटिलता साफ झलक रही थी। लेकिन राजा विक्रम ने स्पष्ट रूप से यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यह रणवीर के अहंकार को ठेस पहुंचाने के लिए काफी था। संघर्ष का आरंभ कुछ ही दिनों बाद रणवीर अपनी विशाल सेना के साथ विजयगढ़ पर आक्रमण कर देता है। विजयगढ़ की सेना बहादुर थी, परंतु रणवीर की सेना संख्या में बहुत अधिक थी। राजा विक्रम अपनी सेना के साथ रणभूमि में उतरे। भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट से पूरा रणक्षेत्र गूंज उठा। युद्ध कई दिनों तक चला। धीरे धीरे विजयगढ़ की सेना थकने लगी और राजा विक्रम बुरी तरह घायल हो गए। राजमहल में जब रानी संजना को यह समाचार मिला, तो उन्होंने बिना समय गंवाए वीरांगनाओं की एक सेना तैयार की। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक विजयगढ़ सुरक्षित नहीं हो जाता, वे पीछे नहीं हटेंगी। पराक्रम की परीक्षा रानी संजना अपने घोड़े पर सवार होकर युद्धभूमि में पहुंची। उनके तेज और आत्मविश्वास को देखकर विजयगढ़ के सैनिकों का जोश बढ़ गया। वे चिल्लाए, जय विजयगढ़, जय रानी संजना। रानी ने रणवीर की सेना पर जोरदार हमला बोला। उनकी युद्धकला देखकर रणवीर के सैनिक भयभीत होने लगे। उन्होंने अपने सैनिकों को नई रणनीति से संगठित किया और धीरे धीरे रणवीर की सेना को पीछे धकेलने लगी। रणवीर स्वयं युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन रानी संजना की तलवारबाजी के आगे वह टिक न सका। रानी ने अपनी चतुराई और पराक्रम से रणवीर को घेर लिया। अंततः रणवीर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने करुणा की भीख मांगी, परंतु रानी संजना ने कहा, जो दूसरों पर अत्याचार करता है, उसे दया की आशा नहीं करनी चाहिए। रणवीर को बंदी बना लिया गया और विजयगढ़ की रक्षा हो गई। परिणाम और अमर गाथा। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा विक्रम स्वस्थ हुए और उन्होंने संजना को अपने राज्य की रक्षक और नायक घोषित किया। विजयगढ़ की जनता ने रानी के पराक्रम की गाथाएं गानी शुरू कर दी। राजा विक्रम ने रानी को राज्यसभा में एक विशेष स्थान दिया, जहां वे राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने लगीं। इस तरह रानी संजना का बलिदान और पराक्रम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उनका साहस, बुद्धिमानी और प्रेम विजयगढ़ की पहचान बन गए। उनकी कहानी आज भी साहस और नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है।